बेटा हम 8वीं क्लास का अध्याय 9 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान नाल देखना है तुसीं, बहुत ही सिंपल तरीके नाल समझाया जाएगा। अभ्यास 9.1 शुरू कर रहे हैं। कहते कि हेठ लिखे व्यंजकों विचों हरेक दे पदां अते गुणांकां नूं पहचानो। आइडेंटिफाई टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। हुण देखो ध्यान नाल टर्म्स ते कोफिशिएंट तुसीं छोटी क्लासां दे विच भी कीता होया, 7वीं क्लास दे विच भी कीता सीगा। ध्यान नाल देखदे हो, ये साडे कोल एक ते एक दो टर्म्स हो गई है ना। तो असीं किस तरह लिखांगे, देखो ध्यान नाल असी एरो लगाया है। पहली टर्म है 5xyz की घात 2 तो दूजी टर्म है साढ़े कोल माइनस, देखो ध्यान 3z और y। इस तरह से टर्म लिख ली है। हुण असीं इन्हां दा कढांदे हैं, की कढना है गुणांक। गुणांक किहड़ा हुंदा बेटा, हमेशा गुणांक हुंदा है जिहड़ा मैथमैटिकल नंबर हुंदा है, हिसाब वाला नंबर। तो ये हिसाब वाला नंबर साढ़े कोल है 5 जिहड़ा इसका गुणांक होवेगा। इस तरह इसका गुणांक कौन होवेगा, यस 3, पर नाल बेटा साइन भी लगना है -3। तो बस इन्ना ही सवाल का आंसर सीगा। ये साढ़े कोल टर्म्स ने, ये साढ़े कोल कोफिशिएंट्स ने, जां ये साढ़े कोल पद ने, ये साढ़े कोल गुणांक ने। ठीक है बेटा, इस तरह आप अपने क्वेश्चन देखो पद, टर्म, गुणांक, कोफिशिएंट लिख लिया है। इसी तरह इसके बाकी भाग भी करांगे। हुण दूजे क्वेश्चन देखो बेटा, साढ़े कोल है 1 जमा x की 2, 1 2 3 टर्म्स हो गया ना। तो इस देखो 1 x ते x की 2। हुण तुहानूं दस्सिया है, ये तो हो गया टर्म्स। हुण गुणांक किहदा पता करते हैं, एक तो 1 आ गया, एक्स के नाल कुछ नहीं है तो 1 लगेगा बेटा, 1 आ गया। ये नाल भी कुछ नहीं है तो 1 लगेगा, 1 आ गया। ठीक है बेटा, जे किसी रकम के नाल कोई मैथमैटिकल नंबर ना होवे, हिसाब का नंबर ना होवे तो आप 1 लगा देंगे। हाँ, अगला सवाल देखो, 1 2 ते 3 जो प्लस माइनस आते हैं बेटा, वो टर्म्स वक्रियां करते हैं। ठीक है, गुणा टर्म्स वक्री नहीं करती। ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूजी टर्म है, तो ये तीजी टर्म है। देखो मैं पहली दूजी तीजी टर्म सेम उतार ली है। हुण इहदा कोफिशिएंट गुणांक की होएगा, इहदा 4, ठीक है ना, इहदा -4, इत्थे कुछ नहीं तो की लगेगा 1 लग गया। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखो, चौथे क्वेश्चन दे विच साडे कोल 1 2 3 4 टर्म्स आ गई। देखो 3 का 3 ही रहेगा, माइनस के नाल कुछ नहीं लगा, पी है ना, तो एच 1 लगा देंगे तो फिर साडे कोल क्या आएगा -1। इधर कुछ नहीं है तो 1 लगा तो 1 आ गया, इधर कुछ नहीं है तो 1 लगाया तो -1 आ गया। तो इस तरह से गुणांक के टर्म्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हुण इसका अगला भाग देखो। हुण इहदे विच देखो साडे कोल 1 2 3 टर्म्स सीगियां, 1 2 ते 3 टर्म्स लिख लियां। हुण मैं तुहानूं कहा सी एक्स दे नाल कुछ ना होवे तो की लगता है, 1 लगता है। तो तुहाडे कोल हुण मैथ वाला नंबर की है, ऊपर 1 थल्ले 2, 1/2। इधर भी बेटा देखो 1/2, इधर माइनस के नाल कुछ नहीं है, 1 लगाया तो -1 आ गया। इसी तरह 1 2 3 टर्म्स असीं लिख लिया ने। इहदा जिहड़ा गुणांक है 0.3 हो गया, इहदा -0.6 हो गया, इहदा 0.5 हो गया। इस तरह साडे कोल पहला सवाल जिहदे विच असीं सिर्फ टर्म्स ते कोफिशिएंट्स जां पदां जां गुणांक बारे पता करना सीगा, वो हो गया है कंप्लीट। हुण असीं दूजा सवाल करांगे, ध्यान नाल देखियो। दूजे क्वेश्चन में देखो, हेठा लिखे बहुपदा नूं एक पदी, दो पदी, 3 पदी के रूप में वर्गीकृत करो। तो किहड़ा बहुपद इन्हां तिन्नां श्रेणियां विच नहीं आंदा। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। बेटा हुणे तुहानूं दस्सिआ, जिहदे कोल आपां हुणे पिछे टर्म्स पता कीतियां, जिहदे कोल इक्को ही टर्म सीगी वो एक पदी, जिहदे कोल 2 टर्म सीगियां, 2 पदां सी, 2 पद सीगे 2 पदी, 3 टर्म्स वाले नूं 3 पदी। जे 3 तो ज़्यादा आ गया तो कोई नहीं है ना, जिहड़ा कि इन्हां विच किसी विच शामिल नहीं हो सकता। हुण सब तो पहला देखो साडे कोल है x जमा y जमा आ गया ना, मतलब साडे कोल कितने टर्म्स ने, 2 टर्म्स ने, 2 पदी। तो 2 पदी के सामने असीं लिखांगे x जमा y, फिर कॉमा लगा दिंदे आ। उस तो बाद देखो अगले खाने दे विच तुहाडे कोल की है 1000, कल्ला ही है ना बेटा। देखो कॉमे ते कॉमे दे विचकार कल्ला ही 1000, तो एक पदी के खाने विच असीं लिखांगे। इस तो बाद तुसीं देख सकते हो तुहाडे कोल कितने टर्म्स ने, x की घात 2, x की घात 3, 1 2 3 4 आ गया बेटा। तो 4 फिर कितने जाएंगे, किसी कोल भी नहीं। इसका मतलब इतने लिखांगे असीं x जमा x की घात 2 जमा x की घात 3 जमा x की घात 4। ये भी हो गया। हुण अगला देखो 7 y ते 5x 3 है ना बेटा। तो ये साडे कोल किहदे विच जाएगा, 3 पदी दे कोल जाएगा। इसका मतलब 7 जमा y
जमा 5x साडा 3 पदी कोल चला गया। इस तो अगला साडा देखो कौमे ते कौमे दे विचकार दो टर्म्स ने, एक 2y एक -3y दी 2 पदी कोल जाएगा, किहड़ा जाएगा 2y -3y दी 2 कौमा। इस तो अगला सवाल देखो ध्यान नाल तुहाडे कोल है 2y कौमे तो कौमे दे विचकार 3 रकम आ गई बेटा, 3 पदी कोल जाएगा 2y -3y दी 2 जमा 4y दी 3। इस तो बाद साडे कोल फिर देखो कौमे तो कौमे दे विचकार 3 रकमां ने, 5x - 4y ते इसे 3 पदी विच लिखांगे 5x - 4y जमा 3xy। तो ये भी कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं बेटा, देखो एक तो एक 2 रकमें ने, किहड़ियां 4z 2 पदी मिल जाएगा 4z - 15z दी 2। इस तो बाद 1 2 3 4 रकम आ गया बेटा, देखो फिर दोबारा तो 4 रकम तो साडे कोल कोई नहीं विच जाणगियां, इसदा मतलब AB जमा BC जमा CD जमा DA। इस तो बाद साडे कोल इक्को ही रकम है PQR, तो वो PQR विच जाएगी, है ना, मतलब मोनोमियल जां एक पदी कोल जाएगी। इस तो बाद साडे कोल है 2 रकमां, देखो तो 2 पदी कोल जाएगी P दी घात 2Q जमा P कला Q दे उपर घात 2। अखीर विच फिर 2 पदी है 2P जमा 2Q। इस तरह से सारियां टर्म्स नूं बेटा एक पदी 2 पदी 3 पदी या किसी कोल नहीं वाले विच वर्गीकृत कर दिता है। एक पदी नूं मोनोमियल, 2 पदी नूं बाइनोमियल, 3 पदी नूं ट्राइनोमियल कहा जाता है। इस तरह साडा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया है। हुण आपां तीसरा सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो। जोड़ करो बेटा, ऐड द फॉलोइंग्स। जोड़ का मतलब की होया प्लस करना, है ना, जिथे कॉमा लगा है उत्थे तुसी प्लस का निशान लगाना होगा। ध्यान देखियो, सब तो पहला असीं AB लिखिया, फिर माइनस का BC लिखिया, कॉमे की थां प्लस लगाया, फिर BC माइनस CA लिखिया, फिर प्लस लगाया, फिर CA माइनस AB लिखिया। आई गल समझ, जिथे कॉमा है उहदे थां प्लस लगाना है। देखो बेटा बाकी सारा टर्म सेम उतार लेना है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो कि तुहाडे कोल AB दे मोरे साइन कोई ना होवे तां प्लस हुंदा है ना, AB प्लस दा ते AB माइनस दा, ये तुहाडे कट्टे गए। BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस, तुहाडे कोल की बचा 0 0। इस सवाल का तुहाडा आंसर आ गया, है ना सौखा कितना। अगला भाग करांगे। हुण देखो बेटा अगले सवाल दे विच आ कौमा ते एक आ कौमा, 2 कौमे देख रहे हो ना, बस तुसीं सारा रकम सेम उतार लेनी है। A माइनस B प्लस AB, कौमे की थां प्लस लगा देना है, फिर सेम उतार लेनी है B माइनस C प्लस BC, कौमे की थां प्लस लगा देनी है C माइनस A प्लस AC। हुण आपां सोचांगे कि सवाल नूं किद्दां हल करना है। बड़े ही सौखे ढंग नाल तुहानूं समझाउण दी कोशिश कर रहे हाँ। देखो ए मोरे साइन कोई ना हो तो प्लस लगता है, A प्लस का है तो A माइनस का, एक कटिया गया। B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस, की बच गया तुहाडे कोल AB BC ते AC। यही तुहाडा इस सवाल का आंसर आ गया बेटा। उम्मीद करना तुहानूं समझ आ रहा होगा कि किस तरह आप जोड़ कर रहे हैं। तीजा भाग देखो, 2P दी 2 Q दी 2 माइनस 3PQ जमा 4, कौमे था प्लस लग गया, 5 जमा 7PQ माइनस 3P दी 2 ते Q दी 2। तो हम तुसीं ध्यान नाल देखना है। असीं सब तो पहला समान पद वखरे कर लेने हाँ। देखो P दी 2 Q दी 2 आ भी है, P दी 2 Q दी 2 ए भी रहा। इधर 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, तुसीं वखरे वखरे करके लिखो या सीधे भी कर सकते हो। हुण 2 प्लस का 3 माइनस का कितने रह गए, प्लस माइनस माइनस साइन वड्डी रकम का, इस करके साडे कोल माइनस 1 रह गया। नाल की लिखना है P दी 2 ते Q दी 2। याद रखना है बेटा जिहड़े पद है जी टर्म है वो सेम रहिंदा है, गुणांक ही हल होंदे ने। हुण देखो PQ वाली टर्म साडे कोल फिर 2 आ गई ने। हुण PQ वाली टर्म है तो
3 ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ 7 ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 3 ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7 ਪਲੱਸ ਦਾ 7 ਤੋਂ 3 ਗਏ 4, ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਨਾਲ ਟਰਮ ਹੈ ਪੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ 4 ਤੇ 5 ਜੁੜ ਕੇ 9 ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਲ ਦੀ 2 ਜਮਾ ਐਮ ਦੀ 2, ਕੌਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲੱਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। फिर एम दी 2 जमा एन दी 2, फिर कॉमे था प्लस लग गया। एन दी 2 जमा एल दी 2, कॉमे था प्लस लग गया। 2LM जमा 2MN जमा 2NL। ਹੁਣ देखो एल दी 2 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। एक एल दी 2 तो एक एल दी 2 मिलके बन गए 2L दी 2। मैं तुम्हें दसिया बेटा हमेशा गुणाकां नूं जोड़ना है, गुणाकां नूं ही घटाउणा है। जिहड़ी टर्म है एल दी घात 2 बस वो एक बारी लिखनी है। इसी तरह एम दी घात 2 नाल एक है, इहदे भी एक है, एक ते एक 2, तो 2M दी 2 हो गया। एम दी घात नहीं 4 कर देनी बेटा, घातां नहीं जुड़दियां, सिर्फ गुणाक जुड़दे ने, ठीक है। इसी तरह एन दी घात 2 तो एन दी घात 2 की बनेगा 2N दी घात 2। LM वक्रा है, MN वक्रा है, NL वक्रा है, इसे उतार लेने हैं। 2LM 2MN 2NL। ये साडा इस सवाल का आंसर आ गया। इस तरह साडा तीजा सवाल जिहड़ा है वो भी कंप्लीट हो गया है बेटा। हुण चौथे सवाल दे विच की करना है, ध्यान नाल देखो। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। हुण घटाना है बेटा, इस विचों इस नूं घटाओ। तो घटाओ वाले सवाल दे विच याद रखना है तुसीं किदां करना है। सब तो पहला याद रखो, इंग्लिश वाले बच्चों ने फ्रॉम तो बाद जिहड़ी रकम लिखी होंदी है, फ्रॉम तो बाद वाली रकम पहला लिखनी होंदी है। तो पंजाबी वाले बच्चों ने पहली रकम नूं ही पहले लिखना होंदा, क्योंकि इहदे विचों इहनूं घटाउणा है, मतलब ये वड्डा है। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस मतलब ये वड्डा है। इस करके इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान नाल रखन कि फ्रॉम तो बाद वाली रकम पहला आती है, पंजाबी विच पहले ही लिखी होंदी है। इस करके ध्यान रखना है। 12A माइनस 9AB जमा 5B माइनस 3, ये तो हो गया थोड़ी पहली रकम। ये विचों इनू घटाना बेटा। हुण जिस रकम नूं घटाना है वो साइन चेंज करने बहुत जरूरी है, ये याद रखियो बेटा। हुण 4A दे मोरे कोई नहीं है तो प्लस है ना, तुसीं माइनस लगवाना है, ध्यान रखियो। 7AB माइनस का है तो तुसीं प्लस का लिखना है। 3B प्लस का है तुसीं माइनस का लिखोगे, 12 प्लस का है तुसीं माइनस का लिखोगे। मेरी गल समझ आई? घटाओ वाले सवाल दे विच विचों तो बाद ਜਾਂ फ्रॉम तो पहला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਘਟਾਓ 6 ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਓ, 10 ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, 6 ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ -6 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪ ਲਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਦਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12A ਚੋਂ 4A ਘਟਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 8A। 9AB माइनस का आ तो 7AB प्लस देने हैं। माइनस तो प्लस प्लस माइनस माइनस 2 बचे, बट बड़ी रकम माइनस दे माइनस दे 2AB नाल लग जाएगा। 5B दे विचों 3B घटाए तो रह गए प्लस दे 2B। 3 माइनस का 12 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का। तो ये तुहाडा इस सवाल का आंसर भी आ गया, है ना सौखा। कि याद रखो जिस रकम के विचों घटाना है वो पहला लिखनी है, तो बाद वाली रकम के साइन चेंज करने हैं। दूजा भाग देखो, ये विचों इन्हें घटाना। सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहला फ्रॉम तो बाद वाली, ਜਾਂ इंग्लिश विच फ्रॉम तो बाद, पंजाबी विच पहली रकम नूं लिखन जा रहे हैं। 5XY माइनस 2YZ माइनस 2ZX प्लस 10XYZ। हुण तुहानूं मैं जिवें दस्सिया कि तुसीं उस तो बाद जिहड़ी रकम लिखनी है साइन चेंज करने आ। ये प्लस का है ना, कुछ ना होवे तो तुसीं माइनस का 3XY लिखोगे, प्लस तो माइनस के 5YZ ते प्लस के 7ZX, ठीक है बेटा। हुण XY वाली रकम साडे कोल 2 हो गई ने, देखो 5 प्लस का ते 3 माइनस का, गुणाकां नूं हल करना है। 5 प्लस 3 माइनस रह गए 2 प्लस ते नाल लगना है XY। हुण YZ वाली रकम भी साडे कोल 2 हो गई हैं, देखो
2 माइनस का तो 5 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन वड्डी रकम का 7 बन गया, वाई जेड नाल आ गया। जेड एक्स वाली रकम भी 2 हो गई, देखो 2 माइनस का तो 7 प्लस का, प्लस माइनस माइनस 5 बच गए, वड्डी रकम प्लस दी है, नाल की लगना है जेड एक्स। तो एक कली रकम कली ही है तो वो इदा ही लिखी जाएगी। ये तुहाडा इस सवाल का आंसर हो गया। हुण तीजा भाग देखो ध्यान नाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखियो बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq की घात 2 जमा 5p की 2q। हुण असीं की लिखांगे बेटा, ये सारे दे साइन चेंज करके, मतलब ए की बन गया माइनस 4p की 2q माइनस तो प्लस बन गया 3pq माइनस 5pq की 2 प्लस 8p माइनस 7q प्लस 10। तुसीं देख सकते हो मैं सारिਆਂ ਦੇ साइन चेंज करके लिखे ने। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल 18 ਦੇ ਨਾਲ मेल खांदा है समान पदां विच 10, कितने हो गए 28। माइनस 3p ਦੇ ਨਾਲ मेल खाण वाली चीज़ है जी 8p। 3p माइनस का है, 8p प्लस का है, प्लस माइनस माइनस रह गए, तुहाडे कोल 5p रह गए, वड्डी रकम प्लस दी है, इस करके प्लस दे 5p। 11q माइनस का तो 7q भी माइनस का, माइनस माइनस की हुंदा है प्लस, इस करके तुहाडे कोल 11q तो 7q मिल के हो गए 18q, वड्डी रकम माइनस दी है। 5pq ते नाल दी रकम है 3pq, दोनों ही प्लस दे ने, 5 ते 3 8pq हो गए। हुण पी कला क्यू के उपर घात दो, पी कला क्यू के उपर घात दो, दोवें ही माइनस देने बेटा, 5 भी माइनस का, 2 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस 7 हो गए, वड्डी रकम का साइन माइनस का है, तो 7pq की 2 हो गया। पी के उपर 2q, पी के उपर 2q, 2 रकम मिल गई ने, पर एक प्लस दी है एक माइनस दी है। प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे, इस करके 5 के 4 कटाए, एक वड्डी रकम प्लस दी है, तो 1p की घात 2 तो q। ये तुहाडा इस सवाल का बेटा की आ गया है आंसर। इस तरह साडी अभ्यास 9.1 कंप्लीट हो गई है बेटा। उम्मीद कर रहा कि तुहानूं चंगी तरह समझ आया होगा। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो, मेरा समझाया समझ आ रहा हो, तो जरूर लाइक करिया करो, जरूर कमेंट करिया करो, तो मेरे चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ।